हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंडस रेंजेस ऐप क्लासेस। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को कवर करेंगे, दैट इज फॉर योर एनडीए जीएटी सेक्शन। ठीक, इससे पहले इसकी जो जितनी भी वीडियोस थी आई थिंक आप लोग ने देखी होंगी, काफ़ी हेल्पफुल थी आपके लिए। और जो आपके एनडीए के जीएटी के सेक्शन में जितने भी ज्योग्राफी के पोर्शन हैं, ठीक है, जिसका वेटेज कितना है 20% है, दैट इज क्वाइट बिग। ठीक, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक टॉपिक वाइज इसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ कवर कर लिया है, लैटिट्यूड कवर कर लिया है, लॉन्गिट्यूड कवर कर लिया है, टाइम कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ से फिर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके बाद फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसमें फिर वेदरिंग, फिर माउंटेन बिल्डअप कैसे होता है, फिर लैंडफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो क्या है कि अर्थ, ठीक है, अब जब हम अर्थ को पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर है क्या, ठीक है, एग्जैक्टली कि इसके सेंटर में क्या है, इसके बाहर क्या है, या फिर क्या है कि इसके ऊपर क्या है, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमने पता लगाने के लिए क्या किया होगा, इमेजिन करो। ठीक है, तो हमने पता लगाने के लिए क्या किया, बहुत तरीके अपनाए। जैसे फॉर मीन्स हमने आर्टिफिशियल तरीका लिया, नेचुरल तरीका लिया। ठीक, उसके बाद फिर हमारा कुछ एक साइंटिफिक तरीका है वो। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीका ये माना गया कि हो सकता है कि अर्थ के ऊपर क्या है कि लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या है कि माउंटेन्स है, रिवर है, स्टोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि इसके नीचे जो भी चीज़ होगा काफ़ी कंप्रेस हो गया होगा, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, इस तरीके से हम मान के क्या चलते थे कि जो अर्थ का जो कोर है वो क्या होगा, वो हाई डेंस पार्टिकल, ठीक है, ये हाई डेंस मटेरियल से बना होगा जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। कैवेंडिश ने क्या कहा कि हो सकता है कि जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है कितनी होनी चाहिए, 5.5 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, इतना कुछ होना चाहिए। तो बट क्या है कि ये तो बस एजम्पशन था। ठीक है, एजम्पशन था। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ एक नेचुरल सोर्सेस हैं। नेचुरल सोर्सेस से जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस बाहर से कहीं मेटेरॉइड्स गिर गया अर्थ के ऊपर, ठीक, कहीं से मेटेरॉइड्स गिर गया, उसके बाद फिर क्या है कि मान लो कि जो मैग्मा आया अर्थ के बाहर लावा में कन्वर्ट होकर के, हमने वो कुछ सैंपल इकट्ठा कर लिया। ठीक है, या फिर मान लो कहीं पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, या फिर कहीं पे जमीन फट जाती है, उसमें से कुछ एक सैंपल ले लिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से फिर क्या किया, हमने अर्थ के इंटीरियर को पता लगाने की कोशिश किया। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो कि जब हम मैग्मा भी कलेक्ट करते हैं या लावा भी कलेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम अभी तक जो डेप्थ में देखा गया है कि हार्डली वो 400 से या फिर क्या है कि 700 किलोमीटर डेप्थ से आते हैं। ठीक है, तो उससे हम कैसे श्योर हो जाएं कि नहीं अर्थ के में जो कोर है या फिर ये इसकी जो डेप्थ है ये 700 किलोमीटर ही है और जो भी मटेरियल यहाँ से आ रहा है वो इसी से बना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें श्योरिटी नहीं आ पा रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि सेस्मिक वेव्स को पढ़ना स्टार्ट किया। सेस्मिक वेव्स क्या है, ठीक है, सेस्मोलॉजी क्या है। ठीक, जब आप अर्थक्वेक के बारे में या फिर जब हम अर्थ के बारे में ये पढ़ते हैं कि इसमें प्लेटें जो होती हैं, प्लेट मतलब जैसे कि फॉर इंस्टेंस अफ्रीका, एशिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और इन प्लेट्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट बस आप ये समझो कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या, ये इस तरीके समझ सकते हो कि ये एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें कि हम अर्थ के पूरे बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो प्लेट है, प्लेटों की मूवमेंट के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव्स क्या हो गई, जैसे मान लो कि ये एक प्लेट हो गई, ये एक दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, अब क्या है कि जब ये आपस में कन्वर्ज करेंगी, इस तरीके से आपस में कन्वर्ज करेंगी तो क्या होगा, क्योंकि छोटी मोटी प्लेट तो है नहीं, ठीक है, इनका मास भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अच्छा वैसे बताओ कि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है 10 टू द पावर 6 × 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, अर्थ इतना हैवी है। ठीक है, अब क्या है कि मान लो कि दो प्लेटें हैं आपस में कन्वर्ज करिए। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं ये अफ्रीका है, ठीक, और ये मान लेते हैं चलो एशिया, ये आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, इसमें से कुछ एक जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एक प्लेट जो हैवी होगी ऑब्वियस है वो ज़्यादा मूव तो नहीं करेगी, जो हल्की होगी वो क्या होगी ना, थोड़ी सी इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी और ज़्यादा कंप्रेस होगी, तो हो सकता है वो बाद में माउंटेन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या है कि देखो इन प्लेटों के जो मूवमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, ठीक, वो है आपके अंदर अर्थ के अंदर पाए जाने वाला, दैट इज क्या है, मैग्मा।
ठीक, मैग्मा की वजह से होता है, और बाद में हम इसको जरूर कवर करेंगे कि मैग्मा ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्या बेनिफिट है इससे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने ये देख लिया कि जैसे ये दो तरीके से जो प्लेट आपस में जब क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इनके कोलिजन से जो एनर्जी जनरेट होगी, जिसके वजह से क्या है, इसके ऊपर पाए जाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, हिल जाते हैं। ठीक है, और जो वेव्स इनके कोलिजन से जनरेट होगी, प्लेटों के कोलिजन से जो वेव जनरेट होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेस्मिक वेव्स। ठीक है, अब सेस्मिक वेव्स में आपको ये जानना है, सेस्मिक वेव्स वैसे आता कब है, जब अर्थक्वेक आता है तब। ठीक, जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक में सेस्मिक वेव्स निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो देखो ये क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक, अर्थक्वेक, ठीक, उसके बाद वॉल्केनोज, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। तो आगे आने वाले वीडियोस में इनको हम इन डेप्थ कवर करेंगे कि है क्या ये। ठीक है, बस अभी हम क्या समझ रहे हैं कि इसके थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू हमने अर्थ के इंटीरियर को कैसे समझा, क्योंकि इससे पहले हम आर्टिफिशियल मीन से देख चुके थे, नेचुरल मीन से देख चुके थे, हमें पता नहीं चला कि अर्थ के डेप्थ में क्या था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अर्थक्वेक, जैसे मान लो कि ये अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है या सरफेस है। ठीक, ये आपके माउंटेन्स हो गए। ठीक है, ये मान लो ट्री हो गया, इस तरीके से। अब क्या है कि जिस जगह अर्थ के इंटीरियर में, जिस जगह ये दो प्लेटों के बीच में कोलिजन होगा, जहां पे ये दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, ठीक है, तो व्हाट दैट प्लेस विल बी नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ सेंटर पे, वो होगा फोकस। आई थिंक अगर आप लोगों को रिसेंट में रिमेंबर हो, 2015 या 16 में शायद से नेपाल में अर्थक्वेक आया था। ठीक, तो उसका फोकस क्या था, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, लिथोस्फेयर, उससे कितना था, वो 20 किलोमीटर नीचे था। क्या था उसका फोकस, फोकस मतलब फाइनली जहां पे ये सेस्मिक वेव जहां से जनरेट होना स्टार्ट होती हैं। ठीक, अब फोकस सबसे ज्यादा 90 डिग्री एकदम सीधे जाकर के जहां पे हिट करता है। ठीक है, ये जो सेस्मिक वेव्स निकल रही हैं, जो एनर्जी निकल रही है, जो वाइब्रेट कर रही है कंसिस्टेंटली, वो जहां के सबसे पहले जाके सेंटर पे जहां जाके हिट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपी सेंटर। ठीक है, अब देखो फोकस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेस्मोग्राफ, एपिसेंटर को रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल में हम क्या करेंगे कि ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक, अब ये क्या होता है, एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, आई थिंक मैथ में आपने पढ़ा होगा लॉगरिथमिक स्केल। तो लॉगरिथमिक स्केल होता है जिसमें कि जो मेजरमेंट होता है 0 to 9 के बीच में ही होता है। ठीक है, जो रिक्टर स्केल होता है, तो रिक्टर स्केल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, 5 थी, 6 थी, कितनी थी। ठीक है, डोंट वरी, वी विल कवर दिस इन डिटेल। जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है कि जब ये सेस्मिक वेव जनरेट होते हैं तो उसमें से कुछ 2-3 टाइप के वेव्स जनरेट होते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या है, ठीक, एक को हम कहते हैं, चलो, प्राइमरी वेव्स, ठीक, सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद फिर एक आ गया हमारा, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ गए। फाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल्स। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, पी वेव्स, ठीक है, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक, दीज आर 3 काइंड्स ऑफ वेव्स। ये हो गई। अब क्या है कि इनके अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब, ये किस किस मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में इनकी स्पीड कितनी होती है, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, किस तरीके से होती है। ये जो पी वेव्स हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी वेव्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक, फर्स्ट वेव टू रीच ऑन अर्थ सरफेस, सबसे पहले रीच पहुंचती है। उसके साथ साथ क्या है कि ये सॉलिड में इसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। फाइन, लिक्विड में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लेस। ठीक है, मतलब ये सॉलिड से भी पास कर रही है, लिक्विड से भी पास कर रही है। ठीक है, सॉलिड में इसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम, लिक्विड में क्या है, कम है। फाइन, और सबसे फास्टेस्ट है। उसके बाद फिर आता है ये सेकेंडरी वेव। अब सेकेंडरी वेव क्या है कि ये इसके बाद जो सेकेंड जो फास्टेस्ट स्पीड होगी वो उसकी होगी। ये बस क्या है, सॉलिड के थ्रू पास करता है। ठीक है, लिक्विड में ये नहीं रीच कर पाए, इसकी रीच लिक्विड तक है ही नहीं, ये लिक्विड से
पास ही नहीं होगा। या फिर क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल जो क्या है कि ऑलमोस्ट पार्शियल लिक्विड पार्शियल सॉलिड, जैसे कि आप कह सकते हो जेल, उस तरीके में भी क्या होता है कि ये जो एस वेव्स हैं ये नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब क्या है कि ये सबसे लास्ट में पहुंचने वाली वेव्स होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, और दिस वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। सबसे ज़्यादा जो आप देखते हो कि जो अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है। फाइन। अब क्या है कि अगर इसको कल के दिन हमें सेस्मोग्राफ में पढ़ना भी हो, ये देखना हो, तो कैसा होता है ये पी वेव्स आप इस तरीके समझ सकते हो, ठीक है। एस वेव्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और जो एल वेव्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल पे कुछ इस तरीके से रीडिंग आती है, देखने को मिलता है। फाइन। अब इनके मदद से फिर हमने अर्थ के अंदर है क्या वो कैसे पता लगाया, देखते हैं। हमने क्या किए, दो मॉडल प्रिपेयर किए, ठीक है, या कह सकते हो कि हमने अलग अलग वेव्स के जो मेजरमेंट है वो चेक किए, ठीक। जैसे मान लो कि हमें तो अभी पता है कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक। आई थिंक इतना तो पता ही होगा सबको, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि यहाँ से पी वेव्स अगर जनरेट हो रही है, ठीक है, किसी एक सेंटर से पी वेव्स जनरेट हो रही हैं, या कहीं मान लो अर्थक्वेक आता है और उसको हम मेजर करते हैं या ट्रेस करते हैं, तो पता क्या चलता है कि पी वेव्स जितने नीचे जाती हैं उनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद बट क्या हो रहा है, ऑल ऑफ सडन किसी एक लेवल पे आकर के कितने डेप्थ में 700 से 2000 किलोमीटर के बीच में आकर के, या फिर एक बार क्या हुआ कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में भी आकर क्या हो रहा है, इनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। फिर क्या होता है कि जैसे ही ये इसको उस लेवल को क्रॉस करते हैं उनकी स्पीड बढ़ती चली गई, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे थी, तो पता चलता है अर्थ के सेंटर में, ठीक है। उसके बाद भी बाकी सेम चीज़ जैसे यहाँ फॉलो कर रहा है, सेम चीज़ फिर ये यहाँ भी फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड से भी जा रही है, लिक्विड से भी जा रही है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, जैसे ये हमने क्या किया, पी वेव्स, फाइन। उसके बाद फिर क्या होता है, एस वेव्स, ठीक। अब हमें ये पता है कि जो एस वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं कि बस वो सॉलिड के थ्रू ही पास करेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जहाँ जहाँ तक ये सॉलिड इसको क्या मिला या रिजिड सरफेस मिला, वहाँ तक तो एस वेव्स गई, बट उसके बाद फिर ये जाने से इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जो एल वेव्स हैं ये क्या है, ऑलमोस्ट हर जगह ट्रेवल करने को दिखाने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चल गया हमें, ठीक है, कि पहले अगर हम सिर्फ पी वेव को ट्रेस करते तो हमें पता नहीं चलता कि अर्थ के तीनों लेयर में क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तो हर लेयर से जा रही थी, ठीक, सॉलिड से भी जा रही थी, लिक्विड से भी जा रही थी, ठीक। उसके बाद में फिर क्या है कि जब हमने एस वेव को कवर किया, ठीक है, जब हमने एस वेव्स को कवर किया तब क्या पता चला कि ये तो सिर्फ सॉलिड से जा रही है, जहां पे लिक्विड आ रहा है, जहां पे पी वेव्स की स्पीड कम हो गई थी, वहां से एस वेव क्या था कि एस वेव वहां से नहीं जा पा रहा था। दैट मीन्स अर्थ का कुछ पोर्शन सॉलिड में है और कुछ लिक्विड में भी है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हाँ, और क्या है कि देखो पी वेव्स की स्पीड क्या है कि अर्थ के अपर पोर्शन में थोड़ी कम थी, जहां जहां पे डेंसिटी ज़्यादा होती चली गई पी वेव्स और जो एस वेव्स हैं बाकी की स्पीड मैक्सिमम होती चली गई। फॉर इंस्टेंस अगर मान लेते हैं कि क्रस्ट में जो इसकी स्पीड थी 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, पी वेव्स की स्पीड मान लेते हैं क्रस्ट में 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड थी, तो मेंटल में 9.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो है आपका कोर में 13 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ती चली गई, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जितना डेंस मटेरियल होगा स्पीड उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे मान लो कि आप साउंड, अगर आप रेलवे की पटरी में कान लगाते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हो, ठीक है, जैसे वुड में भी है, लकड़ी में भी क्या होता है, साउंड ट्रेवल करेगा, बट उससे तेज किससे करेगा, आयरन में करेगा, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उसमें। सिमिलरली क्या है, इसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि नहीं नहीं अर्थ है क्या है कि उसके 3 लेयर हैं, ठीक, इस तरीके से हमें पता लगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि अलग अलग सैटेलाइट इमेज से उसके बाद फिर क्या है कि आगे जियोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, अर्थ का कुछ एक इमेजिनरी पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, कि अर्थ कैसा हो सकता है, ठीक। तो उसका हम क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि कैसा हो सकता है, ठीक है।
ये हमारा क्या है, क्रस्ट, उसके नीचे पतला सा है हमारा, दैट इज क्या है, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा हमारा, ये भी हमारा आएगा आउटर मेंटल, ठीक, उसके नीचे इनर मेंटल, ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक, और ये फिर है आपका इनर मोस्ट कोर। फाइन। अर्थ क्या है, कुछ इस तरीके से देखने में है। ये मान लो कि एक बहुत बड़ा केक था, उसमें से एक पीस काट के निकाल दिया गया है इस तरीके से, तो जिस तरीके से ये होगा बाकी अर्थ भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से देखो, चलो इस टॉपिक को कवर करेंगे, साथ साथ देखते चलेंगे इससे क्वेश्चन कौन सा आया था पहले, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके एनडीए पूछा गया था कि लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, लिथोस्फेयर किससे बना था, आई थिंक इससे पहले ही आया था। तो हमें पता क्या है, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर, इससे बना था, ठीक है। तो ये वीडियो देखते रहना, फिर आपके क्या है डाउट भी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो क्रस्ट है, ठीक। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट की हम क्या मान के चलते हैं कि क्रस्ट की जो लेंथ है ये, या डेप्थ, लेंथ कह लो या फिर डेप्थ कितनी है, ठीक। तो एज पर ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जो मिनिमम है 5, मैक्सिमम है 110 किलोमीटर्स, ठीक है। किसी किसी जगह क्या है, इसकी जो डेप्थ है वो 5-5 किलोमीटर तक है, कहाँ, ओशन बेड के आसपास, और मैक्सिमम 110 किलोमीटर्स। फॉर इंस्टेंस मान लो कि आपको क्रस्ट की खुदाई करनी है, क्रस्ट से खोद करके आपको एस्थेनोस्फेयर में जाना है। अगर आप यही काम माउंटेन के ऊपर से करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, ठीक है। अगर वही काम आप क्या ओशन के डेप्थ के नीचे से करते हो तो आपको क्या है 5 किलोमीटर तक डिगिंग करनी पड़ेगी। फाइन। और ऑन एन एवरेज क्या डेप्थ है, 35 से लेकर के 70 किलोमीटर, 35 से 70 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं क्रस्ट की ऑन एन एवरेज कितनी डेप्थ हो सकती है, तो 100 किलोमीटर। उसके बाद फिर जो मेंटल का अपर पोर्शन है, अपर मेंटल का जो अपर पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ एस्थेनोस्फेयर, मतलब जिसका टेम्परेचर कितना है 700 डिग्री से लेकर के ऑलमोस्ट क्या है कि वो कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एस्थेनोस्फेयर जो थोड़ा सा पार्शियली सॉलिड है, पार्शियली लिक्विड है, ये जो पोर्शन है इसका, ठीक। अब यहाँ तक ये जो क्रस्ट है और जो ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर, जिसमें कि हमारा ओशनिक क्रस्ट भी आ जाएगा, कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व जो भी आया था, लिथोस्फेयर, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर को मिला के इनकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, कितना थिक है ये, तो दैट इज 200 किलोमीटर्स। फाइन। तो आज के वीडियो में इतना तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी जितना भी लेयर है इसकी डेंसिटी कितनी है, अलग अलग लेयर्स के नाम क्या हैं, या फिर जैसे मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे है, विचर्ड गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे है, ये सारे चीज़ डिस्कस कर लेंगे। और जितने क्वेश्चन आए थे उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और हमें ताकि और भी इंस्पिरेशन मिलते रहे, हम और भी ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहें। देखते रहिए, मिलते फिर अगली वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।